आपका कहना है कि आपको बिहार बदलना है, बिहार को बदलने के लिए आपको राजनीति में आना है, तो आपको फिर राजनीतिक पार्टी को साथ क्यों चाहिए? अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली को बदलने की बात करते थे। औकात नहीं है उतना अरविंद कि हम केजरीवाल कभी नहीं, वो भी सुनिए काम सरकारी नौकर थे। सुनिए ना, हमारे पास उतना औकात नहीं है, संसाधन नहीं है, हम अपना जमीन नहीं भूल सकते हैं। हमसे जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, जो नहीं हो सकता है हम पार्टी बना के जो है सरकार नहीं बना सकते हैं अभी के डेट में। हमको पता है वो जो है एगो कंपनी, एगो रिटायर्ड IAS या IRS या जो भी थे, एगो बड़े कंपनी में, टाटा कंपनी में जो है वो काम किए थे, बड़े जगह से आए थे। अन्ना का साथ मीना आंदोलन हुआ, बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे बिजनेसमैन ने उनको फंड दिया। बिहार में ना बिजनेसमैन है ना फंड देने वाले लोग हैं, तो जो हैं वो गरीब लोग हैं। वो 11 रुपया 21 रुपया 121 रुपया चंदा देंगे, वो लोग हैं। तो उन लोगों के सहारे मैं एक जगह से चुनाव लड़ सकता हूं। उन लोगों के सहारे जो है वर्तमान समय में मैं अपने दम पे जो है पूरे बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। एक और सवाल, प्रशांत किशोर भी बदलना चाहते हैं बिहार को, वो भी अपनी पार्टी बनाकर बिहार में 3 साल से घूम रहे हैं। पार्टी उन्होंने नहीं बनाया, अभी तक उनका पार्टी नहीं बनाया। उन्होंने संगठन बनाया। हाँ, संगठन बनाया से निकाल रहे हैं ना संगठन। चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। नहीं, वो अभी जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है, जो समिट होते हैं, जो आपने अभी बात की कि उद्योग लगते हैं, गुजरात में अगर उद्योग आते हैं, सूरत अगर आज हाई प्रोफाइल शहर हो चुका है, तो बिहार क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखा 10 साल में बिहार कि बिहार में भी उद्योग लगने चाहिए, वहां भी रोजगार आना चाहिए? एक बात खुल के बोलूंगा कि पिछले 20 साल में 10 साल मनमोहन सिंह और 10 साल नरेंद्र मोदी जी कभी भी बिहार के विकास पे एक भी बैठक नहीं की है। ये सच्चाई है, जाके गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। काहे कि बिहार का नेता सब खाली है जातीय जनगणना के चक्कर में और जात और पात के चक्कर में जो है ना बिहार को बर्बाद करके। सजेशन भी चाहे समझ लीजिए और सवाल भी समझ लीजिए। बात करते हैं आप बिहार की कि बिहार को सुधारना है, बिहार में इतनी समस्याएं हैं, तो जब घर में दिक्कत हो तो पहले घर संभालना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए, मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। तो चाहे सजेशन भी एक भाई के तौर पर कि पहले विधायकी फिर उसके बाद सांसदी सोचना चाहिए था। एक बात पता है, बिहार में जब बाढ़ आता है ना, तो देश में संसद भवन में बैठ के बिहार का दर्द कोई नहीं दिखाता है। और जब चेन्नई में आता है ना, तो वहाँ का 4 गो सांसद आके चिल्लाना शुरू कर देता है, और आप भी पैसा जो है डोनेट करते हैं चेन्नई के बाढ़ के लिए, समझे ना। अब बिहार में 40 गो सांसद आता है, सब बिहार से, एको को नहीं आवाज उठाता है। और जब तक देश बिहार के दर्द को नहीं देखेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं ना कि विधानसभा से ही बिहार का विकास हो सकता है, तो गलत। विधानसभा और लोकसभा, वहां के दोनों के नेता अगर पैरेलल चलेंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे, और लोकसभा में ये आवाज उठाया जाएगा कि होली और दीपावली के समय में बिहारियों को दिक्कत होता है, कंपनियां खोली जाए वहां पे, तब मोदी जी को सुनाई देगा। और मोदी जी अगर इस देश के किसी भी बिजनेसमैन को अगर फोन करके कह दिए ना कि एगो फैक्ट्री डाल दो बिहार में, तो बिहार में डालना पड़ेगा। यही सजेशन अगर आप किसी नेता के बेटा रोहिणी आचार्य को कहा नहीं दिया सजेशन ही कि पहले जो है पहले नहीं, ये सजेशन देना चाहिए। वो सजेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिहार में स्थायित्व आए। नीतीश की तरह कोई न पलटे, लालू की तरह कोई न पलटे, मनीष कश्यप कोई आए, कोई गुंजन सिंह आए, कोई रोहित पांडे आए, कोई कार्तिक आए, वो स्थायित्व दे, इनको बाहर करे पहले, फिर उसके बाद देश के बारे में सोचें और संसद के बारे में नहीं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी चंपारण आए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार का विकास तो देश का विकास, तो अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। लेकिन बिहार का अगर प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से लोकसभा में कोई नहीं करेगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। वहीं से जो है बिहार का रास्ता खुलता है। बिहार के पास इकोनॉमी उतना मजबूत नहीं है, वहां पे जाके कोई स्पेशल स्टेट के लिए मांग करेगा, वहां पे जाके कोई कहेगा कि सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है बिहार में लगाइए, वहां पे जाके कहेगा कि रेलवे की कोई कंपनी बिहार में लगाइए, वहां पे अडानी को बोलेगा कि कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, पतंजलि के बारे में बोलेगा कि पतंजलि के लिए जमीन दे रहे हैं हम, वहां पे यूनिट लगाइए, तब जाके बिहार का विकास होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसे ही तेजस्वी जी की दोनों बहनें जो है आती रहेंगी लोकसभा में, और उसके बाद से जो है बिहार का विकास जो है कहीं नहीं तो कहीं बाढ़ में डूबता रहेगा। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो स्थायित्व दे सके, केंद्र के साथ मिलकर चल सके, पलटने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मुझे 0.1% नहीं पसंद है, पलटने की वजह से। बिहार का विकास, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास को बिहार को बर्बाद किया, तो उन्होंने आज पलटे, कल पलटे, परसों पलटे। मैं लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी बिहार को किया वो सब देख रहे हैं। मैं बस इसलिए चाहता हूं कि स्थायित्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक मनीष कश्यप हो, एक भाई की तरह मैं कह रहा हूं, और वहां पर अगर वो होता है तो फिर वो दिल्ली में बात करके कोई भी सरकार रहे, बिहार का बदलाव कर सकता है।